हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में। तो क्या हम तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। अब हम आज दूसरा लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन में क्या होता था? फूड हम लोग इनटेक करते थे, भोजन को मुंह में लिए और उसको चबा करके निकल गए और वह चलाया एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता था? डाइजेशन। और डाइजेशन में क्या होता है बेटे? डाइजेशन में होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी ग्लूकोज में टूट गया और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब प्री डाइजेस्टेड फूड जो हमारा बना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये टूट के क्या बन गया? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसको हमने पहले पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में। यदि कहीं परेशानी है तो उसको जाकर देख लोगे। और ये प्री डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होके कहां जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में, रक्त की वाहिनियों में चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और उस ब्लड वेसल से पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन। दूसरा प्रोसेस है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है बच्चों? जो न्यूट्रिएंट्स शरीर के अंदर चला गया तो वो क्या होगा? उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन जो है वो होता है एसिमिलेशन में, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होके प्रत्येक सेल में चला जाता है। शरीर के प्रत्येक सेल में न्यूट्रिएंट्स चला जाए, वह हो गया एसिमिलेशन। ठीक है, ध्यान देना, न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर चला गया तो वो हो गया एसिमिलेशन। उसके बाद शरीर के अंदर चला गया तो क्या होगा? अब वो न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी लेना है। क्यों? डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। और वह एनर्जी रिलीज होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान यह एनर्जी रिलीज होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस of assimilated molecules to release energy is called respiration। यानी या जो न्यूट्रिएंट्स हमें डाइजेशन से मिला वह एब्जॉर्ब होकर के सेल्स तक पहुंचा, सेल्स के अंदर चला गया न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स अंदर गया उसका ब्रेक डाउन होगा टू रिलीज एनर्जी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दूसरे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए हाथ पैर हिलाना है, सिर हिलाना है, काम करना है, बोलना है, दौड़ना है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वह एनर्जी कहां से मिलेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दैट इज डाइजेस्टेड फूड जो है सेल्स में पहुंच गया, उसका ब्रेकडाउन होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? एसिमिलेटेड फूड को जो मॉलिक्यूल्स हैं वे ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है। और वह रिलीज कहां से होता है? बॉन्ड एनर्जी टूटने से। यानी हम लोगों का एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स था ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना डाइजेशन में और उसका टूटना, ऑक्सीडेशन होना, यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो यह टूट जाता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और यह एनर्जी जो रिलीज होता है वह स्टोर हो जाता है बॉडी में, और वह स्टोर होता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और यही एटीपी
जो है यूटिलाइज्ड होता है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो शरीर में चलते हैं, उसको प्रोसीड करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलता है? एटीपी से। और यह एटीपी क्या है बच्चों? यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, यह पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और एनर्जी, यह एटीपी जो है यह एनर्जी रिच कंपाउंड, इसमें एनर्जी पैक करके भरा हुआ है, समझे? और जब भी एनर्जी की जरूरत होती है एटीपी इज ब्रोकन डाउन और एनर्जी इज रिलीज्ड। यह जो है एनर्जी रिलीज करता है जो कि वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में उपयोग होता है। वो बोलना है, चलना है, हाथ पैर हिलाना है, सब में एनर्जी की जरूरत होती है। और वह एनर्जी कहां से मिलता है? एटीपी से। इसलिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी यदि हम बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो क्या लेके जाते हैं? रुपया, करेंसी। और यदि हम कोई भी सामान खरीदते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, स्पाइसेस खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, सब में हम यूटिलाइज करते हैं किस चीज को? करेंसी को। एंड उस करेंसी को यूटिलाइज करने के बाद हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। उसी तरह से सेल्स में एटीपी जो है ये दिस है एनर्जी करेंसी, और इसी को यूटिलाइज करता है और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं। समझ गए बच्चों? तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस, क्या है? लाइफ प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? 4 प्रोसेसेस होते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सांस लेते हैं, ये हुआ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। दूसरा ऑक्सीडेशन फूड हो गया, और फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। और एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में। और उसके साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैसियस फॉर्म में निकलता है। वह हमारे कहां से निकलता है? नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? नॉस्ट्रिल से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल से ही निकल जाता है। फिर बच्चों, रेस्पिरेशन में 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसे कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। और दूसरा है एसिमिलेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल्स, जो, और इस दौरान क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो शरीर के अंदर आता है, सेल्स के अंदर आता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। यानी ग्लूकोज जब सेल्स के अंदर जाता है तो वह ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है, एंड it releases energy in the form of ATP, adenosine triphosphate। ठीक है बच्चों? अब देखो, इस प्रोसेस को हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, हम सांस कहां से लेते हैं? वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ, एंड इट गोज inside the lungs। चला गया नॉस्ट्रिल और माउथ से होते हुए ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकस में, और ब्रोंकस से लंग्स में चला गया। लंग्स से ऑक्सीजन कहां चला जाता है? ब्लड में, डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड कैपिलरीज से होते हुए ब्लड में चला जाए, ब्लड वेसल्स में, और वहां से वह बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों? फिर इस प्रोसेस को हम यहां भी हम देख सकते हैं। जैसे एयर इज इनहेल्ड, सांस लिया, अंदर आया, कहां गया? नॉस्ट्रिल्स में, नाक के द्वारा,
कहाँ गया? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से लंग्स में आया, लंग्स से ब्लड में गया, और ब्लड से सेल्स में गया। ठीक है, और सेल्स में क्या है, हमारे पास पहले से ही फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है, एसिमिलेटेड फूड वहां पहुंचा हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और वह ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट करके क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में घुलनशील हो जाता है, और वह ब्लड कैरी होकर के लंग्स के पास जाता है, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के ट्रैकिया में आता है, और ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल में, और नॉस्ट्रिल से बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है। समझे बच्चों? बच्चों एक बात और ध्यान देनी है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन जो है, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग महसूस कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे सांस लिया, सांस छोड़ा, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, तो क्या फूला, ये हम महसूस कर सकते हैं। बट मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हुआ, रेस्पिरेशन हुआ सेल के अंदर, वह महसूस नहीं किया जाता है। इस इंटरनल रेस्पिरेशन को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, जबकि हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को महसूस कर सकते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को महसूस कर सकते हैं। बच्चों ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, यह दोनों लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के अंतर्गत ही आता है। इस दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या है ब्रीदिंग, क्या है वो, क्या है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है वो ब्रीदिंग है, सांस लेना क्या है रेस्पिरेशन है, इस तरह का होता है। इसलिए हमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है यह भली भांति समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में भी आता है 2 नंबर्स और 3 नंबर्स क्वेश्चन के रूप में। इसलिए इसे हम ठीक से जानेंगे। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है बच्चों? यह एक फिजिकल प्रोसेस है, सांस लेना और छोड़ना, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। बट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी यह बायोलॉजिकली, यानी सेल्स के अंदर होने वाली क्रिया है, सेल्स के अंदर होने वाले प्रोसेस है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। दूसरा है ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, यानी सांस लिया जाता है और सांस छोड़ा जाता है। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन यह क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसमें ग्लूकोज को जोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, एनर्जी रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ ही रिलीज होता है। दूसरा है ब्रीदिंग में कोई एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, कोई नो एंजाइम्स आर यूज्ड। ठीक है, सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, सांस छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, इसमें कहीं एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होता है। पर रेस्पिरेशन में बहुत से एंजाइम्स का उपयोग होता है। ठीक है, बहुत से एंजाइम्स का उपयोग होता है रेस्पिरेशन में, पर ब्रीदिंग में कोई एंजाइम्स का उपयोग नहीं होता है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एनर्जी इसमें नहीं निकलता है, सांस लेना और छोड़ने में कहीं एनर्जी नहीं होता है। पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब होगा उसमें एनर्जी रिलीज होता है, और वह होता है किस रूप में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी। ब्रीदिंग में कुछ ही ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सांस लेने में क्या होगा? नाक से हवा जाएगी, ट्रैकिया में आएगा, ब्रोंकस में आएगा और लंग्स में आएगा, इतना ही यूज होता है। पर रेस्पिरेशन में क्या है? इसके अंदर शरीर के सभी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सभी सेल्स में रेस्पिरेशन होता है, यानी एनर्जी हर एक सेल को चाहिए,
इसलिए हर एक सेल में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को रेस्पिरेशन प्रोसेस और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।